20,000 लोगों पर की गई तहकीक के मुताबिक वो जो रेगुलर नाश्ता करते हैं बहुत सी बीमारियों का रिस्क उनमें कम हो जाता है। सन 2018 नॉर्थ अमेरिका में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई, उसके मुताबिक वो लोग जो नाश्ता नहीं करते उनके अंदर तंबाकू नोशी और शराब नोशी ये ज्यादा बढ़ जाती है। उनके खाने भी गैर सेहत बख्श होते हैं, यानी वो उनके खानों में कैलोरी ज्यादा होंगी, फैट ज्यादा होंगी। अब खाना तो खाया नहीं, नाश्ता नहीं किया, एकदम से ऑफिस चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, भूख लगी, बस अब जल्दी जल्दी कुछ भी मिल जाए, वो जैसा भी है। जबकि नाश्ता करने वालों का रुझान वो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी ज्यादा होता है। क्या वाकई नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है? 1960 में एक न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत ने ये बड़ा मशहूर जुमला कहा कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ शहजादों की तरह, और रात का खाना खाओ गरीबों की तरह। वैसे इसमें इख्तलाफ तो है कि नाश्ता क्या वाकई सबसे अहम खाना है, लेकिन बात समझ में आती है कि वाकई अगर सुबह सुबह आपने एनर्जी ले ली, फ्यूल ले लिया, नाश्ता कर लिया, तो एक मसरूफ दिन अच्छा गुजर सकता है। सुबह खाली पेट चाय कॉफी नहीं पीनी, सारे दिन में मुनासिब मिकदार में ये चीजें ली जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन निहार मुंह नहीं पीनी। निहार मुंह आप इंजीर खाएं, खजूर खाएं, दही खा लें, दीगर फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन कॉफी चाय निहार मुंह नहीं पीनी। आज हम आपको बताएंगे वो 10 बेहतरीन खाने जो पूरी दुनिया के अंदर जबरदस्त नाश्ता समझा जाता है। अब एक नाश्ते को कैसा होना चाहिए, व्हाट इज ए गुड क्वालिटी ब्रेकफास्ट? ऐसा ना हो कि आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मसनूई अज्जा का, कोलेस्ट्रॉल का पूरा ढेर खा लें और कई बीमारियां आपको लग जाए। बहुत से मसनूई सीरियल्स बाजार में मिलते हैं जिनके ऊपर पूरी लिस्ट लिखी होती है और कहा जाता है कि इन्हें खा लें एकदम ताकत आ जाएगी। वाकई उनको खाने के बाद जिस्म में फर्क पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसमें चीनी होती है, मसनूई चीनी, और जब भी आप चीनी खाते हैं आपके खून में ग्लूकोज का एक रश होता है, आपको एकदम से लगता है जनाब तड़का लग गया है, लेकिन जितनी जल्दी वो ऊपर जाता है उतनी जल्दी वो काम क्रैश भी हो जाता है और फिर एक इंसान दोबारा से क्रेविंग में आ जाता है कि मुझे मजीद शुगर मिले। और यही हाल मसनूई जूसेस का भी है, शुगर बहुत ज्यादा होती है। अच्छे नाश्ते में क्या होगा? फाइबर, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बड़ा अच्छा उसका एक पूरा पैकेज बना होगा। तो जनाब सवाल वही है कि क्या नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है? जी हां, ये अहम तरीन खाना है। और अगर पूरे जिस्म की बात की जाए तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट यानी बेहतरीन खाने का जो मेन्यू है उसमें तो नाश्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर नाश्ता किया जाए तो ये दिमाग और जिस्म सबके लिए एक फ्यूल और पेट्रोल का दर्जा रखता है। स्लो सिप्स एंड मीनिंगफुल बाइट्स, यानी पूरी तवज्जो के साथ आप चाय कॉफी पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के मुताबिक अगर अच्छे तरीके से नाश्ता किया जाए, इससे तवज्जो, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी याददाश्त अच्छी होती है और मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन इतना नहीं खाना कि दोबारा नींद आ जाए। और बच्चों के अंदर ग्रोइंग बॉडीज होती हैं, बड़ा जरूरी है उनके लिए नाश्ता। तहकीकात के मुताबिक जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं उनमें भी तवज्जो अच्छी रहती है और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो हम आपको बताएंगे आज 10 ऐसे खाने जो दुनिया में बड़ा जबरदस्त और मशहूर नाश्ता समझे जाते हैं और सेहत बख्श भी है। वैसे पूरी दुनिया में नाश्ता अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं नाश्ता अंडे, मक्खन और डबल रोटी से किया जाता है, कहीं सीरियल और दलिया नाश्ते का हिस्सा बनते हैं, कहीं मेज पर केक, डोनट्स, पेस्ट्री और दूसरी बेकरी आइटम्स सजाई जाती हैं, कहीं फलों का जूस मिलता है, कहीं चौकड़ी मारकर निहारी, सिरी पाए, नली कुलचे के साथ खाई जाती है, कहीं कोई हलवा पूड़ी के चटखारे लेता नजर आता है और कोई चाय पापे खा रहा है या चूल्हे के पास बैठकर पराठे को चाय के साथ एंजॉय कर रहा है। तो जनाब सब अपनी जगह पर, हम गिनते हैं वो 10 खाने जो बेहतरीन नाश्ता है। नंबर 1 पर एग्स यानी अंडे, सिंपल एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। पूरी दुनिया के अंदर सादा लेकिन ग़िज़ाइयत से भरा हुआ नाश्ता समझा जाता है। एग्स प्रोटीन का खजाना है, सुबह सुबह बहुत जरूरी है मसल्स की ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एंड इट विल गिव यू ए फुल फीलिंग, और ऐसे लगेगा कि आपका पेट भर गया है, चलो उठो और चलो काम पे। 2020 की एक तहकीक के मुताबिक जो लोग नाश्ते में अंडा इस्तेमाल करते हैं वो दीगर लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो होल ग्रेन डबल रोटी के साथ या चपाती पराठे के साथ अगर आप अंडा खाते हैं तो इससे आपको तवानाई भी मिलती है और ये मजेदार भी बहुत होता है। फलों के साथ, फ्रूट्स के साथ, दीगर वेजिटेबल्स के साथ
अंडे को अपनी नाश्ते का जरूर हिस्सा बनाइए। अंडा किस अंदाज का सुबह खाया जाए? आमलेट, अंडा घोटाला यानी कीमा बना लिया जाए, पोचिंग की जाए, फ्राई कर लिया जाए, या कौन सा अंदाज पकाने का सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत भरा है? वैसे तो जिस तरह भी खा लें ठीक है, अच्छा है, लेकिन तहकीकात के मुताबिक बॉइल्ड हार्ड बॉइल्ड एग या पोचिंग किया हुआ जो अंडा है उसमें ग़िज़ाइयत सबसे ज्यादा होती है। अंडे को पोचिंग कैसे करते हैं ये आप YouTube से सीख लीजिए। नंबर 2, योगर्ट, दही और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मक्खन और दूध भी शामिल है। अगर सुबह देर हो रही है, जल्दी जल्दी जनाब जाना है और नाश्ते का टाइम नहीं है, अब तो दही बिल्कुल रेडी एक फूड है ना, पकड़िए दही, खाइए और काम पे निकल जाइए। दही बहुत जरूरी है क्योंकि जिस्म के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे वाले जरासीम होते हैं, दही उनको जाके सपोर्ट करती है, जिसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत के लिए, पेट के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी अच्छा करती है। रोजाना दही दूध के इस्तेमाल से जिस्म को मुनासिब मिकदार में कैल्शियम भी मिल जाती है, हाजमा दुरुस्त करती है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज कुशा भी है। कुछ लोग सुबह सुबह दही के साथ चीनी खाते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा मिकदार में ना डाली जाए। दही मुख्तलिफ फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स के अंदर डाल के भी इस्तेमाल की जाती है। कैलोरीज इसमें कम है, प्रोटीन ज्यादा है। इसी तरह दूध के भी बहुत फवायद हैं। हाँ, अगर मक्खन की बात की जाए तो 1 या 2 टेबल स्पून मक्खन जो है वो 100-200 कैलोरीज दे देता है। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, उन्हें चाहिए इससे बचें। नंबर 3, होल फ्रूट ब्रेकफास्ट यानी फल खाए जाएं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाश्ते में जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो ऑरेंज जूस और कॉफी है। वैसे ऑरेंज के अलावा भी बड़े फल हैं जैसे केला। केले को आप दही के साथ, बेरीज के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए, ग़िज़ाइयत का खजाना मिलेगा। और सिर्फ 2 सेब नाश्ते के वक्त अगर आप खा लेंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स के पूरे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। और बेरीज यानी रसबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी बेहतरीन खाना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत सी बीमारियों से इंसान को बचाते हैं। इसके अलावा तरबूज, आम, आड़ू, पपीता, अमरूद वगैरह भी नाश्ते में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड नंबर 4, अनाज यानी रोटी, डबल रोटी, सफेद नहीं, याद रहे होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन डबल रोटी या रोटी इस्तेमाल की जाए बगैर छने हुए आटे की। इसमें फाइबर बहुत होती है और जबरदस्त खाना है ये, सालन के साथ, चिकन के साथ, मक्खन के साथ। लेकिन सबसे बेहतरीन जोड़ा कौन सा है? अंडा ब्रेड। जनाब अंडे के साथ ब्रेड का तो मजा ही और होता है। मल्टीग्रेन या होल ग्रेन ब्रेड ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखती है। फाइबर इसमें ज्यादा होती है, इतनी जल्दी हजम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है और देर तक पेट भरे रहने का एहसास रहता है। एंड नंबर 5, कॉफी, टी एंड ग्रीन टी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाश्ते में कॉफी ही पी जाती है, लेकिन याद रहे खाली पेट कॉफी, चाय वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे पेट के मसाइल हो जाते हैं। और सारे दिन में मॉडरेट यानी एतदाल के साथ अगर कॉफी, चाय वगैरह ली जाए तो इसके बहुत से फवायद हैं। मूड, यादाश्त अच्छी होती है और सुबह के वक्त जो नींद सी तारी होती है, गनुदगी आ रही होती है, कॉफी उसको अच्छा टैकल कर लेती है। प्योर कॉफी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी और दीगर अच्छी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन नाश्ते में वो ग्रीन टी का है। याद रहे कॉफी से आधी मिकदार में कैफीन ग्रीन टी में होती है और इसमें होता है एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, ECGC। ये एक ऐसी चीज है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को यानी दिमागी सलाहियत को बेहतर करती है और इंसान का दिमाग शार्प करती है। और इसके अंदर L-थियानाइन होता है जो कि कामिंग इफेक्ट देता है, इंसान को सुकून देता है और उसको अलर्ट भी कर देता है। एंड नंबर 6, प्रोटीन शेक्स एंड स्मूदीज। बड़ी जबरदस्त ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। पानी लें, दूध पकड़ें, केले हो, फ्रोजन बेरीज हो या कोई और फ्रूट, वेजिटेबल, और अपने ग़िज़ाई माहिर से पूछ कर प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं। सबको मिला लें, हिला लें, बेहतरीन ग़िज़ा तैयार हो जाती है। बिलखुसूस वो लोग जो सुबह उठ के वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ये प्रोटीन शेक और स्मूदीज बेहतरीन है। नंबर नेक्स्ट, भीगे बादाम, भीगी अंजीर। सारी रात बादाम और अंजीर भीगे रहें, सुबह खाएं, बेहतरीन नाश्ता है। और सुबह निहार मुंह खजूर,
کھجور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی. آپ علی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. روزانہ ناشتے میں 3 کھجوروں کو اپنا معمول بنا لیجئے, زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے. اور آخری ہے جناب شہد کے ساتھ نیم گرم پانی. نہار منہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن کے مطابق اٹس این اینٹی بایوٹک. یہ جو چیز ہے یہ اینٹی بایوٹک ہے. گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریاز یعنی بہت سے جراثیموں کے خلاف یہ بہترین دوائی کے طور پہ کام کرتی ہے. اٹ ایگزبٹ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز. یہ بہت زبردست دوائی ہے جو خاص طور پہ گلے خراب کے لیے بہترین ہے. اور آخر میں کچھ ٹپس سن لیجئے. عام طور پہ لوگ صبح لیٹ ہو رہے ہوتے سے ناشتہ نہیں کرتے. اس کے لیے نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیار کر لیں کہ صبح اٹھ کے بس گرم کیا اور کھا لیا. اور کچھ اپنے آفس یونیورسٹی میں جا کے بھی کھا سکتے ہیں. کچھ دیر پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں. اگر ذہن بنا ہوگا کہ میں نے ناشتہ کرنا ہے تو اب آپ ناشتہ ضرور کریں گے. رات کو کم کھا کے سوئیں. افراتفری میں کھانا نہ کھائیں, آہستہ آہستہ کھائیں اور ناشتے میں پروٹین کو ضرور شامل رکھیں. تو ناشتہ ضرور کریں اور صحت مند رہیں.